बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, 20 नंबर की असाइनमेंट है, उसको आपने 23 डेट से पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को सबमिट करवाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। सबसे पहले हम जाएंगे LMS पे और मैं आपको दिखाऊंगी CS 302 असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा आया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टूडेंट के 20/20 मार्क्स आए हैं। अगर आप भी 20/20 मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने असाइनमेंट 1 हमारी वीडियो देख के बनाई है तो आपके भी 20/20 मार्क्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं, आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे CS की मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलमोस्ट जितनी असाइनमेंट आई है मैंने कोशिश किया है कि हर सब्जेक्ट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की जाए, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टडी। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रॉपर मेंशन किया गया है कि आपकी असाइनमेंट डॉक फॉर्मेट में होनी चाहिए, वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए और आपने PDF, ZIP, RAR, PPT, BMP ये फॉर्मेट यूज़ नहीं करना, एल्स आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, आपने इनको फॉलो करना होता है। असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें ना आपको एक बड़ी सी डायग्राम गिवन है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। यहाँ पे मेंशन किया गया है, यू आर आस्क्ड टू बी डिजाइनिंग अ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम दैट यूजेस 6 सीनियर इनपुट। इसके पास 6 सीनियर इनपुट हैं, A से लेकर F तक, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, और आपके पास आउटपुट में एक सिंगल K आ रहा है। ठीक है, इतने ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं और एट द एंड आपके पास आउटपुट में जस्ट एक K आ रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक यूजिंग 6x3 PLA आर्किटेक्चर शोन इन द फिगर, ये आप फिगर देख रहे हो। ठीक है, आपको सारा नजर आ रहा है। अब आपको क्या कहा गया है, आपको रिक्वायर किया गया है कि आपने एक ABL एक्सप्रेशन जनरेट करना है, किसका, आउटपुट K के लिए। तो आपने सिंपली इसको जनरेट करने के लिए ना सबसे पहले देखना है, सबसे पहले तो आपने ये आपको एंड गिवन है। ठीक है, ये आपको आर गिवन है। आपको पता है लॉजिक सर्किट, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, ये मैथ डिस्क्रीट मैथ के अंदर भी पढ़ाया जाता है और लॉजिक सर्किट के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शक्ल होती है ना, इस तरह से ये एंड की होती है और जो ऐसी शक्ल होती है लेकिन इसके, ठीक है, फ्रंट से यूं बेंड हुई होती है ऐसे, इसको हम कहते हैं और। ठीक है, और जो यूं ऐसे लगा होता है ना, जिसके आगे एक होती है, उसको हम कहते हैं नॉट, निगेशन कहते हैं, नॉट कहते हैं इन मैथमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, एक एक स्टेप को आइडेंटिफाई करेंगे, लिखेंगे, देन हम एंड पे उसका फाइनल जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ, रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप असाइनमेंट बनाते हो, ID लिखते हो, टॉप पे सब्जेक्ट लिखते हो, असाइनमेंट नंबर लिखते हो। ठीक है, आप अपने मर्जी से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसमें डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो। आपका जस्ट बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए, फ्रंट कलर ब्लैक होना चाहिए, ये रिक्वायर है। अच्छा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ डिटेल शो हो रही है, टॉप पे लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आपको PHP, पाइथन, जावा, एंड्रॉइड, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। CS की वीडियोस हैं तो इसमें हम CS की ही डिटेल यहाँ पे शो करें, लेकिन हमारे पास CS के अलावा भी ऑल सब्जेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती है, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल में भी लिख सकते हैं। जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा एंड देन मैंने इसका सोल्यूशन शो करवाया। यहाँ पे पहले मैंने एंड को आइडेंटिफाई किया, जितने भी एंड गेट यूज हुए थे ना बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, उस डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम के अंदर जितने भी एंड गेट यूज हुए थे, ठीक है, उनका बूलियन एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे अलग अलग फाइंड आउट किया, ये आप देख सकते हैं, A1 से लेकर A6 तक। अब मैं आपको दोबारा क्वेश्चन वाली स्क्रीन पे लाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब यहाँ पे आप समझें कि बात क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पास एंड कितने हैं। यहाँ पे एंड 1 के लिए पहले निकालेंगे, तो इसमें डॉट, ये डॉट जहाँ जहाँ होंगे वहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आपके पास एक A है, B है, C है, D है, E है, F है। ठीक है, ये आपके पास आंसर में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने एक ही ना 2 लाइन है, ये एक सिंपल A है और ये A की जो लाइन है इसके ऊपर देखिए ये बना हुआ है, इसको कहते हैं निगेशन, नॉट
लॉजिक कनेक्टिव यूज हो रहा है, नोट का यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको हम नोट कहेंगे, यानी कि ए के ऊपर छोटी सी डैश बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये अगर ना ये लाइन, ये किस लाइन पे आ रहा है डॉट, ये ए पे आ रहा है। ठीक है, ये, लेकिन अगर यही डॉट ए के इस लाइन पे आ जाता है, निगेशन वाली पे आता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ए डॉट आंसर आएगा। ठीक है, इसको ये इसकी लाइन इस तरह से ना ये डॉट डाल लें या इस तरह की छोटी सी लाइन डाल लें। ठीक है, ये आपकी कीबोर्ड के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है एंड के लिए, तो एंड के लिए आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, पहली है ए, पहली है ए पे, ठीक है, दूसरी है बी पे और तीसरी है एफ पे। तो एंड वन का आंसर क्या आएगा, एंड वन का आंसर आएगा ए बी एंड एफ। अब हम आंसर वाली जगह पे आ जाते हैं। ये देखें ए बी एफ। ठीक है, सेम 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का, 5 का, 6 का, ये आपने खुद करना है। यहाँ से मैं एक और एंड का आपको निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एंड 5 का निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला डॉट कहाँ पे है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये इस साइड पे देखेंगे तो डी डैश पे है। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी डैश। ठीक है, और दूसरा डॉट कहाँ पे है, ये है। ये कहाँ पे है जी, ये ई पे है, सिंपली ई पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई। ठीक है, सेम तीसरा डॉट यहाँ पे है, तो ये आपके पास एफ डॉट पे है। ठीक है, नोट पे है, तो एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी 5 वाली की है, डी डैश ई एफ डैश। इसको आप कंपेयर करते हैं, डी डैश ई एफ डैश। ठीक है, ये क्या 100% हमने इसको करेक्ट किया है। सारे एंड निकाल लिए, अब हमने आर के लिए निकालना है, तो आर को देख लेते हैं। आर, ये है आर, तो आप देख सकते हैं कि जो R1 है, ये R1 है। ठीक है, इस पे कितने डॉट है, 1 2 और 3। कहाँ कहाँ पे हैं, एक एंड 1 पे, एंड 3 पे, एंड 5 पे। ठीक है, तो इस तरीके से एंड 1 3 5 आ जाएगा इसका आंसर। सेम R2 के लिए निकालेंगे, तो R2 कहाँ पे है, 6 पे है, 4 पे है और 2 पे है, तो आंसर आएगा N2 प्लस N4 प्लस N6। सो ऑन आपने सब का निकाल लेना है, R1 का, R2 का एंड R3 का। मैं आपको इसकी आउटपुट भी दिखाती हूँ, ये। ठीक है, ये इसकी 100% करेक्ट है। नेक्स्ट है R2 का निकाल लिया। अब R2 का जो है एंड 2 आ रहा है, तो एंड 2 का ऊपर आपके पास जो आंसर आया था, क्या आया था, बी डैश डी ई। अब यहाँ पे ना इसकी ये वैल्यू पुट करनी है, बी डैश डी ई, यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है ना R1 की, इसमें एंड 1 आया है, एंड 3 आया है, एंड 5। तो हमने ऊपर सारे एंड निकाल लिए, उन एंड की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, पुट कर देना है या कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेम और 3 में जो जो वैल्यू आई है हमारे पास 146, तो 146 की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। R1 R2 R3 आ गया। ठीक है, अब हमें ना फाइनल के चाहिए, आउटपुट में हमें के चाहिए, तो अगेन आ जाए, के कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये अभी हमने कहाँ पे सॉल्व किया, हमने एंड निकाले और निकाले, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके। अब हमने और 4 निकालना है, तो उसके लिए हमने और 1 R2 R3 को लेना है। ठीक है, और वही आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एंड 1 निकालना है, R1 R2 R3 से आपके पास R4 बना है, तो R1 R2 R3 अभी आपने ऊपर R1 R2 R3 निकाल लिए। ठीक है, उनकी वैल्यू को R1 R2 R3 की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब आप इसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे इनटू एबल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट के, तो ये आपके पास इसकी आउटपुट आ जाएगी और ये इसका आंसर है, उसका 100% करेक्ट आंसर है। बाकी इस असाइनमेंट में कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पेड चाहिए तो आपको पेड भी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास ऑल असाइनमेंट अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा आपको फाइनल की काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी।